उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। आप हाड़ मांस नहीं है, आप चमड़ा रक्त मवाद का थैला नहीं है। लेकिन आप आईने में देख के मैं कैसा लग रहा हूँ, अब मैं काला हो गया। बापूजी यूरोप से लौटे, लोगों ने बोला बापूजी मोटे होकर आए हैं। अमेरिका से लौटे के बापूजी गोरे होकर आए। अफ्रीका से हम लौटे तो बोले बापूजी काले होकर आए। हिमालय से हम लौटे तो बोले बापूजी जरा पतले होकर आए और तेजस्वी होकर आए। लेकिन हकीकत में चमड़ा काला हुआ, चमड़ा गोरा हुआ, कहीं फैट बढ़ा तो कहीं फैट घटा, लेकिन हम तो वही के वही थे। लेकिन मानने वाले बोल रहे थे मोटे हो गए, पतले हो गए। ऐसे ही आप भी अपने को ऐसा मत मानिए कि मैं काली हो गई हूँ। हाय हाय, अब चलो पाउंड क्रीम लगाओ, जरा ये लगा, जरा है क्या है सब। आप जहाँ है जैसे हैं उसमें संतुष्ट और सुखी होने की कला जान लीजिए। इन क्रीमों से अगर आपका सौंदर्य होता तो विदेशी महिलाएं सुसाइड करके नहीं मरती, क्रीमें तो खूब लगाती है। इन क्रीमों में क्या पड़ता है, 4,30,000 बंदर इंदिरा सरकार ने परदेश में निर्यात किए थे और इन्हीं कंपनियों ने खरीदे थे जो ब्यूटी पार्लर का सामान बनाती है। बंदरों की चर्बी, बंदरों की आंखें है, बिज्जू नाम के जानवर की सेक्सुअल वस्तुएं, उससे परफ्यूम बने और क्या केमिकल, फिर लाली बनी। तो लाली में क्या होता है, लाली में होता है स्लॉटर हाउस का पशु पक्षियों का खून, केमिकल और आहें, गाय बैल भैंस का खून, उससे लाली बनती है। अब पहले 22 रुपए की मिलती थी, अब कितने की मुझे पता नहीं। फिर मुंह की थूक लेकर परदेश की लेडियां, और फिर जब हवाई जहाज उतरता वो मेकअप करती। हम जहाज में बहुत घूमते हैं प्रोग्राम के कारण, तो लेडियां जब मेकअप करती तो अब आंख बंद कर दें तो घुसेगा भीतर, तो खुली आंख हम तो भाई देखते थे, चाहे तुम मेरे को बाबा मानो चाहे कुछ भी मानो। हम तो फ्लाइट में बैठते थे, इंटरनेशनल फ्लाइट में भी बैठते थे, डोमेस्टिक में भी बैठते थे। उधर तो बहुत मुसाफिर, कभी कभार चार्टर्ड में जाना पड़ता था, बाकी तो नॉर्मल जहाज़ों में जाते। तो वो लेडियां जब उतरती थी तो अपना बक्सा निकालती थी, आईना रखती थी, फिर वो लाली मुंह में डाल के थूक मिला के करती। कोई गुलाबी गुलाबी कुछ पाउडर होता है आंखों के ऊपर लगाते, तो काजल लगाते। फिर अफ्रीका से जहाज चला रात को और दिन को 10, 12, 11 बजे पहुंचा। कौन नहाएगा धोएगा जहाज में, लेकिन मेकअप ऐसा कि मानो अभी परी नहाकर बाहर निकली है। न दातुन न कुछ न लेट्रिन में जाए तो पानी भी लेके नहीं जाते वहां के लोग, कागज के टुकड़े से ही काम चलाते हैं। बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्की अच्छी, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्की अच्छी। ऐसे बन ठन के जब वो लेडी उतरती तो हम भी पैसेंजर के नाते हम भी लाइन में कुइयों में उतरते, और लेडी को फिर उसका लवर या तो पति जो भी होते होंगे लेने आते और चिपकते चाटते। मैं बोलता अरे मूर्ख स्लॉटर हाउस का खून और थूक, मरे हुए बैक्टीरिया चाट रहा है सुख के लिए, हाय रे हाय। अपने मन में बोलता था, उनको नहीं बोलता था। पढ़ लिख कर एमए हो गए, पीएचडी हो गए, बड़े साहब हो गए, बड़े रॉयल फैमिली के हो गए, और सुख के लिए ये स्लॉटर हाउस के खून को और थूक को और बैक्टीरिया को चाटता है। इससे तो भारतवासी को धन्यवाद है कि मक्खन मिश्री ठाकुर जी को भोग लगाकर वो चाट के खाता है, तो क्या घाटा करता है। ये ठाकुर जी का प्रसाद है, चरणामृत है। तू तो वो चरणामृत चाट रहा है थूक का और मरे हुए बैक्टीरिया का। और जो लेडियां ये एडवर्टाइज देखकर ये क्रीम फ्रीम लगाती है, उनको हमारी बेनती है कि नाम बड़े दर्शन छोटे।
इन चीजों से सौंदर्य का कोई सीधा संबंध नहीं, ऊपर से थोपा हुआ है। असली में बात बताता हूँ, जिनको अपना सौंदर्य निखारना हो, बिल्कुल सस्ता और साफ शुद्ध सौदा है। ऑरेंज खाते हो, नारंगी, नारंगी के छिलटे फेंको, मत छाया में सुखा दो, कूट के पाउडर बना दो, उनको भिगा के रखो, रात को लेप करके 2 घंटे के बाद धो लो अथवा सुबह धो लो। जीरे को उबाल के थोड़ा सा उसी पानी से धो, थोड़े ही दिनों में ऐसा सौंदर्य कुदरती निखरेगा कि रोज रोज ये ऊपर से चौपड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ, मसूर की दाल, लाल दाल आती ना मसूर की, मियाँ भाई ज्यादा खाते मसूर की दाल, खुदा की कसम वाले। मसूर की दाल का आटा पीस लो थोड़ा सा, फिर जरा सा आटा हाथ में रखकर शहद मिलाकर घोल बना लो। रात को जिसको भी दुल्हा दुल्हन जैसा चेहरा बनाना हो, रशियन में रात को चौपड़ के हो जाए, सुबह अपना जीरे के पानी से दो, थोड़े ही दिन में निखार आ जाएगा। नींबू तो घर में यूज करना ही चाहिए, फायदा करता है, लेकिन नींबू जो निचो कर फेंक देते, फेंको मत। निचोया हुआ नींबू भी जरा मुंह को रगड़ो अथवा पैरों के तलवे फट गए तो उसको रगड़ो, बहुत निखार आता है। और भी कई उपाय है। उपटन बुपटन का तो सब माइयाँ जानती है, वो छोड़कर ही ले आई और लगा दिया। अरे क्या पशुओं की चर्बी, अरे अच्छी, ये केमिकल वाली चीजें, और ये वो करके थोड़े दिन तो भले वो दिखता है, लेकिन 2-4 साल ये वो केमिकल का उपयोग करने से चमड़ी का कुदरती जो शोभा है, बच्चों की, बच्चियों की या दुल्हा दुल्हनों की, वो कुदरती शोभा भी नष्ट हो जाती, और फिर मेकअप नहीं करती तो डरावनी बंदरियों जैसी हो जाती उनकी शक्ल। हाँ, नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल भी भित्स हो जाती है भांजी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये ब्यूटी पार्लर सत्यानाश कर दिया। मीरा ने कहाँ ब्यूटी पार्लर में गई होगी, कहाँ पफ पाउडर लाली लिपस्टिक लगाया होगा, शबरी ने कौन सा लाली लिपस्टिक यूज किया होगा। फिर भी शबरी का सौंदर्य ऐसा कि श्री रामचंद्र जी शबरी के झूठे बैर खाते हैं। तुम्हारे तो मोहन भोग भी ठाकुर जी नहीं खाते, पुजारी घर ले जाते हैं। जय सिया राम। बिल्कुल सीधी बात है, नगद सौदा है भैया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कुछ लोग जहाँ पेग पीते हैं, वाइन पिया, वो पिया, लेकिन ये इसमें तो अल्कोहल होता है। विज्ञानी लोग बोलते जो शराबी हैं, ज्यादा पीते हैं, तो उनके शराब में अल्कोहल आ जाता है। ऐसा नहीं माइयों को टोकता हूं, माइयाँ ठहरो, आदमियों को भी अभी लाइन पे ला रहा हूं। सिगरेट बीड़ी में क्या है, निकोटिन पॉइजन है। 50 ग्राम तंबाकू का निकोटिन निकालकर इंजेक्शन बनाया और कुत्ते को मारा तो 10 मिनट में कुत्ता मर गया एक इंजेक्शन से। फिर वही 50 ग्राम तंबाकू में से जो निकोटिन निकल सकता है वो मेढक को मला तो मेढक को कैंसर के रोग से तड़प तड़प के मरना पड़ा। वही तंबाकू डाला हुआ जर्दा मुंह में डालते और बड़े साहब कहलाते। किस बात के बड़े साहब? आप सिर नीचे करके सुनो ध्यान से। हाँ, धातु को क्षीण करने वाली सुपारी, ध्यान से सुनो। निकोटिन पॉइजन से मिला हुआ तंबाकू। और क्या पड़ता है पता है? काथा। असली काथा 800 रुपये के आसपास और नकली काथा 150 के आसपास। नकली काथे में स्लाटर हाउस का खून उपयोग में आता है, वो नकली मिलाते हैं उसमें, तभी तो कमाएंगे। हाय राम। और क्या पड़ता है? एसेंस। और क्या पड़ता है कि वो चिपकली का पाउडर, जो दिया जलाते और पूंछ वाली चिपकली नहीं, मच्छर निकल जाती है, उसी चिपकली का पाउडर। उमन गया पान का जर्दा, डाल दिया मुंह में, पता नहीं था तब तक। अब क्या करोगे? जब ये मुसीबत मुंह में डालने की इच्छा हो तो जैसे उनको ऑरेंज का चिल्टा और मसूर की दाल बता दिया, ऐसे तुमको भी बता देता हूं। उसके विपरीत उपाय भी तो होना चाहिए, गंदगी छोड़ने के लिए शुभ भी तो होना चाहिए। 100 ग्राम सौंफ ले लो, थोड़ी सी 10-5 ग्राम अजवाइन डाल दो,
2 नींबू निचो दो और थोड़ा सा सिंधा नमक छोड़ दो, अथवा जो भी नमक मिल जाए, तवे पर सेक दो, डिब्बी में डाल दो। जब पान मसाले का गंदगी मुंह में डालने की इच्छा हो तो सौंफ का मिश्रण डाल दो। आपका डाइजेस्ट पावर बढ़िया होगा, खून साफ रहेगा, नस नाड़ियों में शुद्धि आएगी। और वो पाप गंदगी मुंह में क्यों डाले, आज तक अनजाने में डाला था, अब मेरा मुंह कोई गटर थोड़ी है कि ये मरे हुए प्राणियों का कचरा मुंह में डालेंगे। आज से पान मसाला छू। जयराम जी बोलो। तो भाई लोग क्या करेंगे कि दक्षिणा में हम रुपया पैसा तो नहीं लेते, लेकिन ऐसा रोज सत्संग सुनते और मुफ्त में सत्संग हजम नहीं होता, इसलिए दक्षिणा देना चाहिए। मुफ्त का माल पचता नहीं। क्या ख्याल है, मुफ्त का माल पचता है क्या? नहीं पचता। चारा भी नहीं पचा किसी को तो और क्या पचेगा। वो बेचारे IAS जेल में पड़े हैं, मिनिस्टर बेचारे जेल में पड़े, चारा भी नहीं पचा सकते, तो ऐसा बढ़िया माल कैसे पचेगा मुफ्त में? कितना सेटिंग किया होगा दिमाग का पचाने के लिए, कितना आइडिया लगा होगा, तभी नहीं पचाना। तो ये मुफ्त का माल क्यों पचाओगे? आपको दक्षिणा देनी चाहिए और मेरे को दक्षिणा लेनी चाहिए। दक्षिणा देना तुम्हारा कर्तव्य है और दक्षिणा लेना मेरा हक बनता है। बनता है कि नहीं बनता? तो आज से अब रुपया पैसा नहीं चाहिए, आज से पान मसाला न खाने का, शराब न पीने का, अथवा किसी की क्रिटिसाइज अधिक न करने का। अधिक बोल रहा हूं, कोई सच्ची बात है तो बोल देना थोड़ी देर, लेकिन हृदय को खराब मत करना। इस प्रकार का दुर्गुण छोड़ने का वचन मेरे को दक्षिणा में दे दो तो मैं मानूंगा कि मैंने सत्संग दक्षिणा लेके सुनाया। तो माइया इस मेकअप की, ब्यूटी पार्लर की चीजों का उपयोग नहीं करेंगी, और भाई लोग पान मसाला और नाक को रेलगाड़ी का भू नहीं बनाएंगे। तो जो पान मसाला छोड़ने का संकल्प करते, ये दक्षिणा मैंने वहां भी ली थी पटना में, और मैं राज्यपाल को दिलेर आत्मा मानता हूं कि उन्होंने भी हाथ ऊंचा किया कि आज से हम पान मसाला नहीं खाएंगे। आपके बिहार के राज्यपाल ने, नहीं तो जो पद है ना महामहिम का, वो चुपके से मनी मन मान लेते, ऐसा नहीं करते। लेकिन ऐसा किया तो मैं उन पर और ज्यादा खुश हुआ कि ईमानदारी को महत्व देते हैं। नहीं तो राजनेताओं के ऊपरी कुर्सी वाला आदमी यूं न भी करे तो कौन जबरदस्ती हाथ उठवाता है। उन्होंने हाथ उठा के रखा। ऐसे आप हाथ उठा के रखो तब तक मैं शंख बजाऊंगा। आज एक एक हाथ उठाओ, दो दो फिर डबल लगता है। जो पान मसाला छोड़ रहे हैं या कोई शराब छोड़ रहे हैं, जब तक मैं शंख बजा कर बंद न करूं तब तक हाथ खड़े रखना। और ब्यूटी पार्लर की चीजें माइयां छोड़ रही है, नकली मेकअप छोड़ रही है माइयां, और पान मसाले और शराब छोड़ रहे हैं भाई लोग। भगवान उनकी हिम्मत और हौसला बुलंद रखे। जय जय श्री राधे। मिल गई दक्षिणा और देने वाला प्रसन्नता से दे रहा है। मैं जबरन छीना झपटी नहीं किया है। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिए सो पानी, नोच लिए सो रक्त बराबर, बोले कबीरा बानी। आपने सहज में दिया है ना भाई, मैंने छीन तो नहीं लिया। पक्की बात है, सच बात है, पक्की बात। रखूं मुझ पे हाथ। अब मर्द होके जिएंगे। पान मसाले की क्या ताकत है कि मुंह में घुसेगा? सिगरेट की क्या ताकत है कि होठों में घुसेगी? मर्द होकर जीना। ऐसा नहीं कि क्या करे यार, उसने पिला दिया, क्या करे उसने खिला दिया। नहीं, कायरता को फटकने मत देना। अगर इधर उधर विचार आए तो श्वास लेना लंबी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हजारों हजारों के सामने दिया हुआ वचन एक संत को अब हम जूठा नहीं करेंगे। हरि ओम हरि ओम। पान मसाला खाएगा, ले ले खा,
सौंफ डाल दे मुंह में, नहीं तो थप्पड़ मार दे मुंह को। पान मसाला कैसे खाए? मुंह तेरा गटर है, निकोटिन कैसे मुंह में जाएगा? धातु को क्षीण करने वाली सुपारी काहे जाए? हरड़े ले ले, हरड़े खाओ, फायदा रहेगा बहुत। सौंफ खाओ, बड़ा फायदा रहेगा। बादाम के साथ अगर सुपारी मिला के खाते हो तो सुपारी कड़ी होती ना, मेसू जैसी बन जाती। बादाम की मुलाकात से सुपारी का कठोरपना चला जाता है। ऐसे हरि नाम की मुलाकात से आपके चित्त का दोषीपना चला जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले भैया, तू हरि नाम की प्यालियां पी ले देवी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक छोटी बात और, जिनको व्यसन है, छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट सकता है, या कोई मन में अपने को या किसी साथी को कोई दुर्गुण है वो नहीं छोड़ सकता है, मन को सीख नाम की पुस्तक 1 रुपए की होगी, उसको साथी को दे दो, पढ़ेगा, अपने आप वो छोड़ेगा। मन को सीख। किसी के घर मृत्यु हो गई है और वो दुखी है अपने पति की याद में, बेटे बेटी किसी की भी याद में, उसको दुनिया भर का आप चीजें दोगे तो उसके लिए कुछ माना नहीं रखता। मंगलमय जीवन मृत्यु किताब उसको थमा दो और प्यार से कहो कि आप 2 बार इसको पढ़ना, उसका शोक हरने का पुण्य आपको मिलेगा और उसके हृदय की अशांति दूर करने की कुंजी उसके हाथ में लग जाएगी। आपका रुपया हजारों रुपयों से ज्यादा कीमती हो जाएगा। अन्नदान, भूमि दान, कन्यादान, वस्त्र दान, गौ दान, ये अच्छा है, दान करना चाहिए, लेकिन ज्ञान दान में तो बड़ा भारी पुण्य कहा गया है, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैंने तो दक्षिणा में आपसे वो ले लिया, फिर भी अगर आपको हो सके मंगलमय जीवन मृत्यु, कहीं मृत्यु हुई है तो वहां जिनको दुख है मृत्यु का, अपने स्नेह का, उनको पढ़ने को दे दो। 2, 5, 25 पुस्तक बांट दो मौत की जगह पर। वो शोक में उसकी आत्मा को भटकाएंगे नहीं और अपना स्वास्थ्य खराब नहीं करेंगे, ठीक से रास्ता मिल जाएगा। मंगलमय जीवन मृत्यु।